ओम शांति। 15 सितंबर 2025 के सोमवार के प्रातः मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विक्रम की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विक्रम होते हैं और संगम पर बाप की श्रीमत अनुसार सुक्रम होते हैं। तो बाबा आकर के कर्म अकर्म और विक्रम की गति को समझाता है। आज का प्रश्न है, आत्मा पर कट यानी जंक चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? कि आत्मा पर कट चढ़ी हुई है, मैल चढ़ी हुई है विकारों की, उसकी क्या निशानी है? तो उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है ये विकार, जड़ है ये 5 विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। निशानी बताई बाबा ने, अगर पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि भागती है, देह और देहधारियों की तरफ बुद्धि भागती है, तो इसका मतलब आत्मा पर अभी कट उतरी नहीं है। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे, फिर याद में बुद्धि टिक नहीं सकेगी और तरफ भटक जाएगी। तो ये निशानी है। ओम शांति। बच्चे, इसका अर्थ तो समझ गए हो। ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं, हम हैं शांति धाम की रहवासी। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा, दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विक्रम बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विक्रम ना होता हो। अब एक इतनी बड़ी दुनिया है, एक व्यक्ति का नाम बताओ जिससे कोई विक्रम ना होता हो, है ना? तो बाबा कहता है ऐसा नाम ढूंढने को नहीं मिलेगा इस कलयुग में। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विक्रम हो सकता नहीं है। मनुष्य समझते हैं साधुओं से विक्रम नहीं हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है यह बिल्कुल नहीं जानते, है ना? यानी कलयुग के अंत में तो सभी मनुष्य आत्माएं नीचे उतरते उतरते पतित बन जाती हैं, तो कोई भी पावन है नहीं। कहते भी हैं हम पतित हैं, पतित पावन को तो बुलाते हैं। जब तक वह न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। अगर सब पावन होते तो ये गीत भी बंद हो जाता, पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, ये पुकार भी बंद हो जाती फिर तो। यहाँ यह पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। वह दुनिया ही अलग है। हर एक चीज़ नई और नई से फिर पुरानी होती है, नियम है। नई दुनिया में एक भी पतित हो न सके। नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उसकी रचना भी ज़रूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित, यह बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ ना सके। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं। महाराजाओं की भी, उनको भी समझाना है। अभी अभी मधुबन में महाराजाओं को, महारानियों को भी बुलाया गया था, जो रॉयल फैमिली के जो भी थे सबको निमंत्रण देकर के अभी अभी थोड़े दिन पहले प्रोग्राम किया था। उनको भी बाप का संदेश दिया गया। तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी
तो वह हैं ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना, ऐसे नशे से समझाना होता है। भगवानों वाच काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनेंगे। अब तो जो भी समझाते हैं वह तो काम चिता पर बैठ न सकें। जो भी तुम बच्चे हो, तुम तो पवित्र बनते हो, औरों को भी समझाते हो, तो तुम तो काम चिता पर बैठ न सके। परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज यह समझाते हैं, कल विकार में गिर पड़ते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। तो माया कितनी ज़बरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं। यह क्या हुआ, ये क्या किया। बॉक्सिंग है ना माया के साथ। स्त्री को देखा और कशिश हो गई, काला मुंह कर लिया। माया बड़ी दुस्तर है। प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। वह तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया। गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जा दूसरों को सताते थे, गंध करते थे। ताली 2 हाथ से बजती है, एक से तो बज न सके, दोनों खराब हो जाते हैं। बाबा कहता है दोनों साइड से ही कशिश होती है तो फिर ताली बज जाती है और इसके बाद बाबा कहता है गिर पड़ते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार भी नहीं देते, बाबा को बताते भी नहीं हैं। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है। अब तुम बच्चे समझते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। राम का भी काला चित्र बनाते हैं। चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है। उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है, कह देंगे यह तो ईश्वर की भावी, यह तो चलता आता है। क्या होता है यह कुछ नहीं जानते। जब तुमको बाप समझाते हैं कि काम चिता पर बैठने से पतित दुखी बन बर्थ नोट ए पैनी बन जाते हैं। बर्थ नोट ए पैनी मतलब एक कौड़ी के बन जाते हैं। वो है सतयुग, है निर्विकारी दुनिया, बर्थ पाउंड कीमती दुनिया। तो ये है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। यह सूर्यवंशी, यह चंद्रवंशी, फिर होंगे वैश्यवंशी। काम मार्ग पर गिरने से फिर बन जाते हैं शूद्रवंशी। तो फिर बाबा कहता देवता कहला नहीं सकते। द्वापर युग के बाद जो देवताई गुण थे विकारों में जाने से फिर देवता कहला नहीं सकते। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। देवता जब वाम मार्ग में गिरते हैं द्वापर के बाद, तो उनको जगन्नाथपुरी के अंदर जो चित्र बनाए हैं चित्र देवताओं के, और उनको ऐसे ही दिखा दिया है। बाबा कहता है तो वो कलयुग जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे मनुष्य हो जाते हैं वैसे उनको भी समझ लेते हैं, तो ऐसे गंदे चित्र बना देते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हो। उदयपुर में श्रीनाथ द्वारा का मंदिर है, वो भी श्री कृष्ण का है। जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में मंदिर है, वो भी श्री कृष्ण का है। उसमें गरीबी की निशानी दिखाई है, और जो नाथ द्वारे में श्री कृष्ण, वहाँ देसी घी का भोग लगता है, वो साहूकारी की निशानी दिखाई है। पूछना चाहिए इनको क्या काला क्यों बनाया है, ये समझाना तो बहुत अच्छा है। वो है गोल्डन एज, ये है आयरन एज। एक गोल्डन एज और एक आयरन एज। कट चढ़ जाती है ना, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती है। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी।
सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों से। पतित भी उनसे ही बनते हैं। अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ, विकारों की तरफ तो नहीं जाती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है, मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही यह युक्ति रची है। सब कहते थे कि हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित पावन बन नहीं सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे? लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाक्रम आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ ज्योति आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरें न खाएं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। 1 सेकंड की बात है, अंधियारा फिर कहाँ से आया? यह रस्म चला दी, बस रस्म चला दी है। तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया। वहाँ ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। सतयुग में बाबा कहता है ऐसी रस्म रिवाज नहीं होती जो दीवा जगाएं और सब ये जो भी आज करते रस्म रिवाज द्वापर और कलयुग की। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई के पंख आ जाते हैं तो उड़ने लगते हैं, फिर क्या? उससे फ़ायदा क्या मिलेगा? बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी यानी सदा स्वस्थ बनते हो। पवित्र ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हो। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की आयु कम होती है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं ना। ईश्वर की याद से कृष्ण बना, उसको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे। अभी ईश्वर से योग लगाया जिसके कारण वह योगेश्वर कहलाया। वह तो सतयुग का प्रिंस है। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है ना जिससे यह बना। कर्म अकर्म विक्रम की गति भी बाप ने ही समझाई है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना ये है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे कर सकते हैं? विकार में कैसे जा सकते हैं एक भगवान के बच्चे होकर? हम बीके विकार में जा नहीं सकते। इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोझरा प्रकाश। तुम्हारी ज्योत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है कोई की बुद्धि में यह नहीं आता। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है, जितनी पढ़ाई उतना सुख। यह तो भगवान पढ़ाते हैं, यहाँ तो शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चोब चिन्नी यानी ताकत का माल मिलता है। भगवान फिर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएगा? इतना ताकतवर माल बाबा विज्ञान और योग का हम बच्चों को देता है, जिससे हम क्या कहलाते हैं? भगवान भगवती। तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, उच्च पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। दे अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर कह देते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है। बाबा देखो कितने समय से लगातार हम बच्चों को समझा रहा है और इतनी मेहनत कर रहा है। कोई भी दिन बाप की मुरली मिस नहीं होती है।
और उसके बाद भी बच्चे संशय में आ जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। शिव बाबा करके पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते, यह चालाकी है, ऐसे कहने लगते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं। राजाई तो स्थापन हो जाएगी। कहते हैं ना, सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। सच की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूब नहीं सकती। कितने विघ्न पड़ते हैं, तरह तरह के विघ्न भले ही पढ़ो, लेकिन चलाने वाला खिवैया कौन है तो पार ले जाएगा। बाबा कहता है इसमें कोई संशय की बात नहीं है, इसके अंदर जो बैठ गया उसको पार होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे नूरे रतन, शाम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, योग की अग्नि से विकारों की कट जंक को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल की तरफ तो नहीं जाती है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। अपने स्वधर्म, अपने आत्मा के स्वधर्म में टिक करके बाबा की याद में हर कर्म करना है। वरदान, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सबकी बधाइयों के पात्र भव। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की, परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो, बधाइयों से ही नाचते हो, गाते हो, पलते हो, उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है, जो आप बच्चे भी बड़ी दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह कर के बधाइयाँ देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इसी विधि से सबकी पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। जो भी करते हैं सबको उमंग उत्साह बढ़ाओ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे बोलने से दूसरों को उमंग उत्साह बढ़ता है। ऐसा बोलना ही बधाइयाँ हैं, यही श्रेष्ठ भावना है। स्लोगन है, अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। अपने स्वभाव को कैसा बना लेना? सरल बना लेना, सरल चित्त। तो सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। तो हर बात का समाधान कर सकेंगे। जो सरल चित्त होंगे वो हर चीज़ को सहज लेंगे, किसी भी बात के अंदर टेंशन में नहीं आएंगे, घबराहट में नहीं आएंगे, हलचल में नहीं आएंगे, है ना। सरल रहेंगे तो हर चीज़ का समाधान आराम से कर सकेंगे। अब कुछ मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीज़ें होती हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, यह अनादि सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ करके पूज्य बनेंगे। यह उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। अब जिज्ञासु पूछता है मातेश्वरी जी से, मातेश्वरी जी, मेरी भी यह प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फ़ायदा ही क्या हुआ? जो चढ़ेंगे फिर गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? अब मातेश्वरी जवाब देती हैं, आपका कहना है कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है? जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि फर्क पड़ता रहता है ना, क्या इस खेल में फ़र्क नहीं पड़ता है?
तो अब मातेश्वरी उनका जवाब देती हैं, बस यही तो खूबी है ड्रामा की, इस हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है ना। हर सेकंड रिपीट हो रहा है, लेकिन हर सेकंड रिपीट होते हुए भी क्या लग रही है, नित्य नए। तो पुराना 5000 साल पुराना होते हुए भी हर सेकंड नित्य नई है। पहले तो अपने को भी यह शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली है तो जो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है, बल हूबहू कल पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी होकर के देखते हो तो नित्य नया समझते हो। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई है, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों। नहीं, फिर तो ऐसे भी समझें अगर खाना मिलना होगा तो आप पे ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत करें ही क्यों, कमाते ही क्यों हो। वैसे हम भी देख रहे हैं कि अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों न अभी वो सुख लेवें। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तभी तो उस डिग्री को हासिल करेगा ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत भी बर्बाद हो जाती है, परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता है। ज़रा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, जितना किया उतनी प्राप्ति ज़रूर होती है। इसलिए ये अविनाशी ज्ञान है, जितना किया उतना तो ज़रूर मिलेगा, है ना। तो बाबा कहता है बाकी दूसरी डिग्री के अंदर अगर फेल हो जाते हैं तो डिग्री नहीं मिलती है, वो पद नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ जितना किया उतना तो ज़रूर मिलता है। तो करके इतना पुरुषार्थ न कर देवी रॉयल घराने में भी आवें। तो बाबा कहता है फिर इतना पुरुषार्थ करना है कि देवी घराने में भी आवें, परंतु कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी देवी प्रजा में आ सकते हैं, परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की गाई हुई है। तो यह ईश्वरीय नॉलेज सब मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखना है, जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त होती है वो सब मनुष्यों के लिए ज़रूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। बल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन नॉलेज सब के लिए, क्योंकि बाप सबका है। भल वो इस ज्ञान को न भी उठा सकें, हमारे घराने में भी न आवें, परंतु सबका पिता होने के कारण उससे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, है ना। भले ही बाबा कहता है कि जो आत्माएं पहचान नहीं पाएंगी तो प्राप्ति तो उनको भी भगवान से, अंत में वो पहचान करके बस उसका परिचय लेकर के उसको योग से उसी को याद करके अपने धर्म में वो ऊंचा पद पाएंगे। क्योंकि योग की तो सभी मनुष्य मानते हैं, योग को तो सभी मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग के द्वारा ही मिल सकती है। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा। अब लगन की अगन प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बनाओ। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, यह श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अगन प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ।